फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं उन फैक्टर्स को जो कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। फोकस ऑन द रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जो निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पर, लंबाई पर। सेकंड, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यानी थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर मोटा कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। एंड फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और उस समय वहां पर कंडक्टर के पास उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है। ये चार चीजों पर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, और इसकी स्टडी अब हम लोग वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का इफेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, देयरफॉर व्हेन the length of a wire is doubled, its resistance also get doubled, and if the length of a wire is halved, then its resistance also gets halved. रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करते जाएगा। एज वी इंक्रीज द वायर लेंथ, एज आवर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, और जैसे जैसे हम लोग लेंथ घटाएंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा इन द सेम प्रोपोर्शन। When we double the length of a wire, then this can be considered to be equivalent to two resistance joined in series, and their resultant resistance is the sum of the two resistance, which is double the original volume. A long wire has more resistance, एक लंबा वायर होगा उसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, एंड ए शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, और एक छोटे से वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखते हैं हम लोग एरिया का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section, that is, resistance R is directly proportional to 1 by A। R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 by A का। where A is area of cross section of the conductor, जहां A क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का। When the area of cross section of a wire is doubled, जब भी हम लोग एरिया है जो वो डबल करेंगे, ठीक है, तो इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर। एरिया यदि हम लोग डबल कर दें, एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, एरिया। एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ, देन रेजिस्टेंस विल गेट डबल्ड, और यदि हम लोग एरिया को हाफ करें तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। वी नो दैट ए थिक वायर हैज ए ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर एज ए थिन वायर हैज ए स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस मीन्स अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि वायर जितना मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एंड ए थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, और एक थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और वायर जितना पतला होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मोटा रेजिस्टेंस वायर है, एक मोटा आदमी है तो उसमें रेजिस्टेंस कम है।
ठीक है। एक मोटा आदमी में देख लीजिए रोग से लड़ने की क्षमता क्या होती है, कम होती है ना। कोई भी मोटा आदमी जो होता है वो रोगी होता है, उसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है ना। रोग से लड़ने की क्षमता क्या होती है, मिनिमम होती है। और एक पतले आदमी को अगर आप देखिए तो उसके पास रोग से लड़ने की क्षमता मैक्सिमम होती है। तो इसी के आधार पर आप याद रखें कि रेजिस्टेंस जो होता है वो थिक वायर में कम होता है और थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। A thick wire having large area of cross section can be considered to equivalent to a large number of thin wires connected in पैरेलल। और एक थिक वायर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक थिक वायर जो है वो बहुत सारे पतले 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 वायर को मिल करके बना हुआ है पैरेलल में। इट इज क्लियर दैट टू मेक रेजिस्टेंस वायर्स, तो हम लोग देखें क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दूसरा चीज हम लोग देखें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट मीन्स हमारा कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम लोग रजिस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस वायर बनाना हो, रजिस्टर बनाना हो तो क्या ध्यान देते हैं, शॉर्ट लेंथ, लेंथ यदि छोटा हो और वायर यदि मोटा हो, तो मोटा वायर रहेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। लेंथ छोटा रहेगा तो भी रेजिस्टेंस छोटा रहेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि मोटा और छोटा, शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिक वायर के पास इज यूज्ड टू गेटिंग लो रेजिस्टेंस, उसके पास रेजिस्टेंस क्या होंगे, लो होंगे। यानी मोटा हो और प्लस छोटा है, मोटा और छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, लो रेजिस्टेंस। क्लियर। And long length of a thin wire is used for getting a high resistance। और वायर यदि लंबा है, ठीक है, और प्लस पतला है, लंबा और पतला है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। बड़ा मजेदार चीज है। वायर क्या है, लंबा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और वायर पतला है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। तो लंबा और पतला है तो रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसी से ये दोनों हमारा डिराइव हुआ। द थिकनेस ऑफ ए वायर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर, और वायर का जो थिकनेस होता है वो उसके डायमीटर से डिफाइन होता है। इट कैन बी शोन बाय कैलकुलेशंस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। और जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर का। तो आपका जो वायर होता है वो क्या होता है, गोल होता है ना। वायर आप कोई भी देखिए तो वो गोल होता है। तो इस गोल वायर का जो है इसके डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस, यानी इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। क्लियर है। तो रेडियस के स्क्वायर का आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। हमारा थिकनेस ऑफ वायर जो है जब हो तो वहां रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। दस व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड, यदि हम लोग डायमीटर की चर्चा करें तो डायमीटर को यदि डबल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो यदि डायमीटर को डबल करें तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। थर्ड, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर से अ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल जिसका कि वो बना होता है।
some materials have low resistance whereas other have high resistance. कुछ मटेरियल्स हैं जिनका की रेजिस्टेंस कम होता है और कुछ हैं जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक टू सिमिलर वायर्स having equal lengths and diameters of copper metal and nichrome alloy, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of the copper wire. यदि हम लोग दो वायर ले जिनका दोनों का लेंथ हमारा इक्वल है और डायमीटर इक्वल है, तो कॉपर मेटल और नाइक्रोम एलॉय में अगर देखेंगे तो हम यह पाते हैं कि नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वह हमारा कॉपर के रेजिस्टेंस से करीब करीब 60 गुना ज्यादा होता है. फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कहने का अर्थ हुआ कि कंडक्टर का मटेरियल किस चीज का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स increases on rising the temperature and decreases on lowering the temperature, but the resistance of alloys like manganese, constantan and nichrome is almost unaffected by temperature. ये तीन आपके एक्सेप्शन है. एलॉयज कौन कौन? एक मैग्नीन, दूसरा कॉन्स्टेंटन और तीसरा नाइक्रोम. नहीं तो टेम्परेचर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. मेटल्स में, प्योर मेटल की चर्चा हो रही है. और यदि हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज करता जाएगा. लेकिन तीन मेटल्स हैं जिन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है टेम्परेचर को, चाहे आप कितना भी बढ़ाइए या घटाइए. वो है मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम.